कल्पना कीजिए, एक तरफ ठंडा समंदर जिस पर खड़ा एक पेंगुइन जो शायद अपने झुंड का इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ एक पिंजरे का कोना है जहां बैठा है एक बंदर एक खिलौने में मां ढूंढ रहा है। दोनों को पता नहीं कि दुनिया उन्हें देख रही है, दोनों को यह भी पता नहीं कि वो ट्रेंड कर रहे हैं, दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके नाम पर हैशटैग चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। लेकिन फर्क किसे पड़ा? शायद हमें, क्योंकि हमने उनमें खुद को देखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। दरअसल जनवरी का महीना आया और सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत वायरल हो गई। बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा, चारों तरफ सिर्फ बर्फ और उस पर खड़ा एक पेंगुइन। कोई शोर नहीं, अकेला चलता हुआ पेंगुइन, बस एक सन्नाटा। लोगों ने उसे नाम दे दिया द लोनलीएस्ट पेंगुइन। अब कुछ ने इसे जलवायु परिवर्तन का प्रतीक बता दिया, कुछ ने कहा यह ग्लेशियर पिघलने की कहानी है। लेकिन सच कहें तो लोगों ने उसमें प्रकृति से ज्यादा अपने अकेलेपन को देखा, क्योंकि इस पर कमेंट्स जो आए उसने सबको हैरान किया। कमेंट्स आए, ये मैं हूं जो नौकरी के लिए घर से दूर है। अगला कमेंट था, ये मैं हूं जब सारे दोस्त आगे बढ़ गए और मैं पीछे रह गया। कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे कि ये मैं हूं भीड़ में खड़ा फिर भी अकेला। एक साधारण सी तस्वीर लाखों लोगों की भावनाओं का कैनवस बन गई। अब किसी ने उस तस्वीर पर सैड म्यूजिक डालकर रील बना दी, किसी ने कविता लिख डाली, किसी ने यह भी लिख दिया कि हम सब कहीं ना कहीं वो पेंगुइन है। तस्वीर सिर्फ वायरल नहीं हुई, वो एक ट्रेंड बन गई। कई लोगों के लिए ये एक इमोशनल रिलीज बनकर रह गई। अच्छा, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पेंगुइन कभी अकेले नहीं रहते हैं, ये झुंड में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। और शायद इसीलिए भी लोगों का इस पर ज्यादा ध्यान चला गया, क्योंकि ये पेंगुइन अकेला था और इसमें कई लोगों ने खुद को ढूंढ लिया। फिर आया फरवरी का महीना और इंटरनेट पर एक और वीडियो साझा हो गया, जिसमें ये वीडियो इतना वायरल हो गया कि अब तक आपकी स्क्रीन पर ये कई बार आ भी चुका होगा। इस बार बर्फ नहीं थी, इस बार कोई सन्नाटा भी नहीं था, बल्कि इस बार एक छोटा सा बंदर था जो एक सॉफ्ट टॉय को सीने से लगाए बैठा था। कभी उसे सहला रहा था, कभी उसे गले लगा रहा था, कभी उसके साथ खेल रहा था। बताया गया कि वो बंदर अपनी माँ से अलग हो गया था। झुंड ने उसे अपनाया नहीं और चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने उसे एक गुड़िया दे दी ताकि वह अकेला महसूस ना करे। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने इंटरनेट तक को रुला कर रख दिया। वो बंदर उस खिलौने को ऐसे पकड़ कर बैठा जैसे बच्चा अपनी माँ को पकड़ता है। वो उसे ऐसे सीने से लगा था जैसे कोई डर से बचना चाहता हो। कमेंट्स एक बार फिर से उमड़ पड़े कि ये खिलौना नहीं, उसकी माँ है। ये वीडियो देखकर मैं रो पड़ा। हम इंसान समझते हैं कि जानवरों में भी भावना नहीं होती। इस पर भी हैशटैग ट्रेंड करने लगे। रील्स पर स्लो मोशन एडिट बन गए, बैकग्राउंड में इमोशनल गाने चल गए और एक छोटा सा बंदर दुनिया की टाइमलाइन पर छा गया। अब इन दोनों ही किस्सों में एक में अकेलापन था और दूसरे में अपनेपन को खोजने की कोशिश। एक बर्फ पर खड़ा था और दूसरा गुड़िया से चिपका हुआ था। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन थी, इंसान का दिल। हमने उन दोनों में खुद को देखा। पेंगुइन में अपना करियर स्ट्रगल, अपनी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स और अपनी टूटती दोस्तियां। वहीं बंदर में हमने अपने बचपन को देखा, अपनी माँ की गोद को देखा और वो रातें याद की जब डर लगने पर हम तकिया पकड़कर सोते थे। आज की डिजिटल दुनिया में कंटेंट तभी चलता है जब वो दिल को छू जाए, और इन तस्वीरों ने ऐसा ही कुछ दिखाया भी, क्योंकि इन दोनों ही कहानियों में कोई डायलॉग नहीं था, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई डिबेट भी नहीं थी, ना कोई विवाद था। बस एक विजुअल था और इंसानी इमोशन जुड़े हुए थे। सोशल मीडिया क्योंकि अब सिर्फ एक न्यूज का प्लेटफॉर्म नहीं, ये भावनाओं का मार्केट भी है। जहां लोग लाइक नहीं करते, वो उससे लगातार जुड़ते चले जाते हैं। जहां लोग इसे सिर्फ शेयर नहीं करते, वो अपनी कहानियां आगे बढ़ाते हैं। और ऐसा ही कुछ आपने भी इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, जहां भी आप ये वीडियोस देखते हैं, वहां पर आपने कमेंट सेक्शन में देखा होगा कि अगर ऐसी ही कुछ चीजें आ जाती हैं तो जरूर उसके कमेंट सेक्शन में आपने अपनी कहानियां लिखी भी होंगी और कई लोगों की कहानियां वहां पढ़ी भी होंगी। लेकिन इन दोनों वायरल पलों के पीछे गहरा सवाल भी छिपा हुआ है, और ये भी सोचना यहाँ बेहद अहम है कि क्या हम सच में इतने अकेले हो गए हैं कि एक पेंगुइन में खुद को ढूंढ लेते हैं? क्या हम इतने भावनात्मक रूप से भूखे हो गए हैं कि एक बंदर की गुड़िया हमें रुला दे रही है? या फिर यह सोशल मीडिया की ताकत है जो हर दृश्य को व्यक्तिगत अनुभव बना देता है? साल के पहले 2 महीनों में ही हमें 2 तस्वीरें दे दी। एक ने यह सिखा दिया कि अकेलेपन सिर्फ इंसान की ही समस्या नहीं है, और दूसरे ने यह सिखाया कि प्यार और अपनापन हर जीव की जरूरत है। और शायद इस डिजिटल युग में जहां हम रोज हजारों चेहरे देखते हैं, वहीं एक पेंगुइन और एक छोटा बंदर हमें ये याद दिला गए कि वायरल होने से ज्यादा जरूरी है चीजों को महसूस करना। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।